नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि रूट का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, गुणाव कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों, रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपके एग्जामों में आता है। कभी कभी जब आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसके बीच में यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई अब ये रूट के अंदर आ गया है, अब हमसे सोल्व नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये रूट को सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है। तो भाई सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। हमारा चैनल इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहेगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को भेज देना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चाहे आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें आपको इसमें इस वीडियो को भेज देना। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अपन सीखेंगे जोड़। ठीक है, अब देखो रूट का जोड़ होगा। अगर आपको यहाँ पर दे रखा है √7 प्लस √7, है ना। √7 यहाँ पर भी और √7 यहाँ पर और प्लस यहाँ पे करवा रहा है। ठीक है, दोनों सेम है। √7 प्लस √7 दोनों सेम है। तो आप इसमें क्या होगा, अगर दोनों सेम है ना तो वहां पर आपको क्या होगा देखिएगा। इसका अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो √7 और √7 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 कर देना है। और जो √7 है ना, इसको यहाँ पर आपको कर देना है, √7 यहाँ पर आपको लगा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। या फिर आपको इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे √7 है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो अपन क्या कर रहे थे कि यहाँ पर इस जो रूट के बाहर यहाँ पर 1 है ना, इसको और इसको यहाँ पर ने जोड़ लिया। ठीक है, यहाँ पर अपने जोड़ के 2 लिख दिया भाई। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर √7 और √7 यहाँ पर कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पर √7 यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 अंडर यहाँ पर होगा √7 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम वैसा ही है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट दे रखा है √3 है तो यहाँ पर √3 लिख लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखिएगा यहाँ पर आगे है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है √3 प्लस और यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पर √3 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर अपन मानते थे कि यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर तो 3 दे रखा है। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 1 यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, जब यहाँ पर आप 1 लगा लेते हो तो यहाँ पर आपको पहले बाहर वाले को जोड़ना है, पहले वाले को जोड़ना है। यानी कि 3 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर आपको इसको ऐसा का ऐसा लिख देना है, एग्जैक्ट लिख देना है। यानी कि 4 और √3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है और रूट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और रूट के अब यहाँ पर रूट के अंदर कितना है, 2 है, तो इसको आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी आपकी कॉपी है उसमें आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है भाई, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। अगर आप बाद में वीडियो को सर्च करोगे, वीडियो को देखोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय है वो बर्बाद होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आपकी नोट कॉपी है उसमें आप इसको लिख लो, है ना, ताकि आपको बाद में वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े और उनको बाद में रिवीजन ही कर लो आप। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब चलिएगा दोस्तों, जब देखो यहाँ पर रूट में समान है, लेकिन जब यहाँ पर रूट में अलग अलग दे दिया जाए तो क्या करें, तो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर है √5 प्लस यहाँ पर √7 है। तो भाई अब यहाँ पर देखो रूट के अंदर अलग अलग है। ठीक है, रूट के अंदर यहाँ पे अलग अलग है तो क्या करें, तो देखो
अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर एक लगा लो, एक लगा लो, यहाँ पर जोड़ के लिख लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल। आपको याद रखना है जब भी रूट के अंदर अलग अलग संख्या आ जाए और यहाँ पर आपको प्लस करवा रहा है तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, उस कंडीशन में आपका आंसर वही होगा, यानी कि √5 प्लस यहाँ पे √7, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग दे रखा है। अब यहाँ पर आगे चलिएगा। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है 2 √2, ठीक है, 2 और √2 प्लस यहाँ पे 3 √2 प्लस यहाँ पर √7 दे रखा है। अब दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर √2 और यहाँ पर भी √2 है, ठीक है, तो पहले इसको आप सोल्व कर लो। देखो अब जहाँ पर भी रूट समान रहता है तो पहले वाले जो पहले दे रखा होता है उसको अपन जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और √2 को यहाँ पर अपन कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर प्लस दे रखा है और यहाँ पर √7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। बेस सोल्व हो गया है, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मैंने अभी यहाँ पे आपको जोड़ बताया है वो आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब आपके मन में कोई सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अब ने रूट का जोड़ सीख लिया है, अब अपन चलेंगे घटाव की ओर, ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर घटाव दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको घटाव दे रखा है दोस्तों, तो अपन इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर घटाव करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर घटाव से पहले आप एक चीज़ समझिएगा। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई दे रखा है, जैसे कि मान लो अगर आपसे कि 5 में से 5 -5 करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। मान लो आपके पास यहाँ पर 4 चॉकलेट है और उस चारों चॉकलेट आप खा गए तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचे, कुछ भी नहीं बची ना। वैसे आपको समझना है, अगर यहाँ पर देखिएगा वैसे मैंने 4 - 4 किया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 आ गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर देखो 3 - 3 है लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर रूट लगा दिया गया है, इसकी वजह से यहाँ पर रूट है, तो लेकिन दोनों के ऊपर रूट है ना, तो बस वही बात है, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। आपको याद रखना है जब भी √3 - √3 करो तो यहाँ पर आपका सेम आंसर आएगा, यानी 0 आएगा। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दे रखा है √5 - √5, तो भी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे √5 में से -5 कर रहा है। और वैसे आप दोस्तों इस चीज को आप अलग से समझ सकते हो, यहाँ पर देखो एक तो प्लस का और एक माइनस का है तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का तो भी कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो रूट से पहले यहाँ पर कुछ दे रखा है तो कैसे करें, यहाँ पर देखो √6 और यहाँ पर भी √6 है, लेकिन रूट से पहले यहाँ पर दे रखा है तो क्या करना है, पहले अपन क्या कर रहे थे, प्लस दे रखा होता था तो अपन क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अगर माइनस दे रखा है तो माइनस कर लो, 5 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। और यहाँ पे रूट जो 6 है, दो जगह तो एक कॉमन ले लेते हैं, यानी √6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और जो नए सब्सक्राइबर है हमारा वो कमेंट करना, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई हम हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर भी है, ठीक है। तो कमेंट आपको करना, प्यारा सी का आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर कर देना है वीडियो को, आपके पास ग्रुप है तो उसमें शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे दे रखा है। अब दोस्तों इसको आप देखते हो तो यहाँ पे 6 √5 और माइनस यहाँ पे 3 √3 है, लेकिन यहाँ पर देखे तो यहाँ पर देखो √5 और यहाँ पर √3 है, यहाँ पर रूट सेम नहीं है। तो जहाँ पर रूट सेम नहीं है तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई, बताओ भाई, अपन वहाँ पर रूट सेम नहीं है तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे। देखिएगा दोस्तों, जहाँ पर भी रूट समान नहीं है ना तो माइनस तो कर ही नहीं सकते। माइनस कब करते, जब यहाँ पर रूट समान होता, ठीक है। तो यहाँ पर रूट समान नहीं है, अलग अलग है, यहाँ पर √5 और यहाँ पर √3 है, तो इस कंडीशन में इसको सोल्व नहीं किया जा सकता है और इसका आंसर यही होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 √5
माइनस यहाँ पे 3 रूट 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, इसको सोल्व नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार से तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, जोड़ सिखा दिया, घटाव सिखा दिया, ठीक है ना, रूट का। अब दोस्तों अपन बात करते हैं मल्टीप्लाई की, यानी कि गुणे की, ठीक है। अब गुणे पे अपन यहाँ पर कर लेते हैं भाई गुणे को, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, यानी कि गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। दोस्तों यहाँ पर रूट का गुणा कैसे किया जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दे रखा है रूट 2 गुणा रूट 2 दे रखा है, तो इसको आपको गुणा करना है। तो दोस्तों इसको गुणा करोगे तो आप कैसे करोगे, देखिएगा यहाँ पर भी 2 के ऊपर भी रूट लगी हुई है और यहाँ पर भी 2 के ऊपर रूट लगी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप या तो फिर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे दोस्तों क्या करो, यहाँ पर रूट एक बड़ा लगा लो और दोनों को अंदर लिख लो, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। क्योंकि दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है तो आप यहाँ पर दोनों को एक जगह लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जब भी रूट के अंदर दो अंक समान हो जाता है तो उसमें से एक अंक बाहर निकल जाता है और रूट हट जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो इसका गुणा कर दो तो रूट के अंदर कितना है, 4 है। अब दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर 4 है और रूट का संबंध किससे होता है, 2 से होता है। तो यहाँ पर देखो 4 जो है किसका वर्गमूल होता है, 4 2 का वर्गमूल होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रूट 5 गुना रूट 5 दे रखा है, तो यहाँ पर बड़े रूट में इसको लिख लो, 5 गुणे 5 कर लो, तो इनमें से एक बाहर निकाल लो, 5 आ जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट इतना ही करना है, जब भी बड़े रूट के अंदर यानी कि रूट के अंदर 2 अंक समान हो जाए ना, 2 अंक समान आ जाए ना, तो उनमें से एक अंक बाहर निकाल लिया करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका ये सोल्व हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो चलिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर हमको दे रखा है कि 6 रूट 3 गुणा 5 रूट 3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी रूट 3 है और यहाँ पर भी रूट 3 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा सबसे पहले जो यहाँ पर बाहर दे रखी है ना, इनका तो मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर 6 गुणे 5 कर लो, कितना हो जाता है, 6 गुणे 5 और 30 हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले इतना ही करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो रूट दे रखा है ना, रूट 3, जो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी रूट 3 है और यहाँ पर भी रूट 3 है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बड़ा रूट और यहाँ पर 3 गुणे 3 का लेना है, ठीक है, कर लिया इतना। अब यहाँ पर देखो गुणा करना है, 6 गुणा 5 में, 6 का गुणा 5 में करोगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा। और अब मैंने अभी आपको बताया ही है कि जब भी अगर 2 अंक आ जाता है उनमें से एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 30 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 गुणे 3 हो जाएगा। यानी कि आप गुणा करते हैं तो 3 3 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो वीडियो में कमेंट करना जरूर, ठीक है भाई, हमें समझ में आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो जरूर कमेंट करना, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हमारे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 8 और रूट के अंदर 5 गुणे 2 रूट के अंदर 5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी समान है, ठीक है, यहाँ पर रूट समान है। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, देखो बार बार का यहाँ पर गुणा कर लो, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों इनमें से एक बाहर निकल जाता है, तो ऐसे आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब इनका गुणा कर देना है, 16 बच्चे कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। इस प्रकार का आपसे समझते हुए चलना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। मैथ को जितना आप टफ समझोगे ना तो मैथ उतना ही आपको परेशान करेंगे। आपको आप जो ना बिल्कुल ही परेशान नहीं हो ना, मैथ को इस प्रकार से घोल के आपको पिला दूंगा कि मैथ के क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। आप बहुत ही शानदार तरीके से मैथ कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको भी टाइम निकालना है और ना, और रोज आपको वीडियो देखना है। तो चलिएगा आगे हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 4 रूट 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 रूट यहाँ पे 2 है। तो इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर यहाँ पर समान नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो दे रखा है ना, जो बार बार दे रखा है ना कि 4 मल्टीप्लाई 6 दे रखा है, इनका तो गुणा कर दो और यहाँ पे कर लो, यहाँ पे गुणा कर लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रूट 3 गुणा यहाँ पर रूट 2 कर लेना है, इतना कर लिया। अब इसके बाद में देखो इन संख्याओं को तो गुणा कर देना है।
6 चौका 24 हो जाएगा और इनको एक बड़े रूट में कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि 3 गुणे 2 कर लेना है। कर लिया? इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, 24 और बड़ा रूट यहाँ पे और 3 दूनी 6 कर देना है, ठीक है। 6 कर लिया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी अगर रूट के अंदर अलग अलग दे रखा है ना, तो इस प्रकार से आपको करना है, और जहाँ पर सेम दे रखा है तो आपको इस प्रकार से करना है। उम्मीद करते हैं आप गुणे भी समझ गए हैं, ठीक है। तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे भाग की ओर। चलिएगा, अपन आ गए हमारे भाग की ओर। तो अपन समझते हैं भाग को कैसे सोल्व करते हैं। जब भी संख्याओं के ऊपर रूट लगा हो और भाग करवा रहा हो तो उनको कैसे सोल्व किया जाए। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट 12 भाग है और रूट 12 यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है। यहाँ पर जो प्लस, यहाँ पर ये जो भाग का चिन्ह है, यहाँ पर इसका मतलब यानी बटा भी होता है, ठीक है। इसको बटा भी आपको करना है। दोस्तों आप जब भी देखो, यहाँ पर आपको दे दे कि 5 भाग और यहाँ पर 5 दे दे, तो इसको आप कैसे लिखते हो, यानी कि 5 और बटे में यहाँ पर 5 आ जाता है, और तो यहाँ पर भाग लगाते हो तो कितनी बार चला गया, यानी कि एक बार, यानी 5 एकम 5, तो है ना, ऐसे करते हो ना आप, तो सेम ऐसा ही करना है। इसके ऊपर यहाँ पर रूट लगा है तो रूट से घबराया मत करो, यहाँ पर रूट 12 कर दो, और यहाँ पर भाग का मतलब बटा होता है, और रूट 12 कर दो। जब यहाँ पर रूट 12 में रूट 12 का भाग जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपको करना है। और दोस्तों आपको एक बात याद रखना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। इतना सीख तो कर सकते हो ना भाई आप, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को भेज देना। उम्मीद करते हैं आपने जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी है रूट 7 और यहाँ पर भाग है और यहाँ पर रूट 7 है। जब यहाँ पर इसमें जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ पर 14 रूट 2 भाग 2 और यहाँ पर रूट 2 है। अब दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इनको बटे में आपको करना है, यानी कि 14 और रूट 2 और बटा, और फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर रूट 2 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 तो कट जाएगा, एक बार चला जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर बचा उसका भी भाग लगा लो। 14 में 2 का भाग लगाते हैं तो 2 सते कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। 2 सते 14 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे है 25 रूट 6 भाग 5 रूट 6 है। तो सबसे पहले आपको उसको बटे में करना है, 25 रूट 6 बटा 5 रूट 6 करना है। 6 से 6 यानी रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, और 25 में 5 का भाग लगाओ तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, यानी 5 5 कितना होता है, 25 होता है, तो चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे हमारे पास यहाँ पे देखो 30 रूट 5 भाग है और 5 रूट यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पर रूट के अंदर समान नहीं है, पहले तो यहाँ पर समान था, इसकी वजह से अपन यहाँ पर हमारे से सिंपल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो भाई क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले तो यहाँ पर बटे में करना है, यानी 30 रूट 5 बटे यहाँ पर 5 और यहाँ पर रूट 10 करना है, ठीक है। कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर रूट 5 है और रूट यहाँ पे 10 है, तो आपके दिमाग में आ गया कि 5 के पहाड़े से ये 10 कट जाएगा, कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ करना है, देखो इसको अलग करना है, यानी कि 30 बटे तो 5 कर देना है, फिर गुणा कर देना है। अब दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है तो इनके आपको ऐसे बड़े ब्रैकेट में आपको इसको कर लेना है, ठीक है। यानी कि 5 बटे 10 कर लेना है, काटने में सिंपल होगा। अब इसको काटो, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। अब यहाँ पर ये भी कट रहा है तो काट लो, देखो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर तो 6 बचा, और यहाँ पर यानी कि देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, और तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों।